पढ़ना ठीक है, ज्ञान जरूरी है, पर ज्ञान के साथ समझ कब आएगा? और समझ आने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत अपने इष्ट देवताओं के भी चीजों को समझना चाहिए। उनसे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उन समस्याओं से निपटा कैसे जाए। लोग चल देते हैं अपनी मुकाम की तरफ, पर सफलता नहीं मिली, वो हताश हो जाते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो हमें उन्हीं सब चीजों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनाता है, एक हमें सीखने की नई पहल दे। जब एक अवस्था ढलने लगती है तो आदमी धीरे धीरे उस परिवेश में जब पहुंचता है तो उसको जीवन में हर एक चीजों का सामना करना पड़ता है। और जब वो जीवन में उन चीजों का सामना करता है तो पता चलता है कि ये चीजें जो अब हम सीख रहे हैं, काश अगर इसको पहले हमें आभास हो गया होता तो शायद जिंदगी और बेटर होती। और हम ये जानते हैं कि अगर, क्योंकि वास्तव में ये सब मोह माया ही है, अगर देखा जाए, हम हैं, परिवार है, ये करना है, वो करना है, तमाम जंजाल है, ये सब उन्हीं की देन है कि तुम इसी में फंसे रहो और इनसे निकल कैसे पाते हो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। और इस चक्र में तो फंसाए रखेंगे ही वो, उनका काम ही है माया जाल। चूंकि ये कलयुग वास्तव में ये माया नगरी है। ये तो अलग मैटर हो गया कि देखिए पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है, तमाम प्रकार के ऐसे संघर्ष आएंगे, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आएंगे जिनसे हमें निपटना भी है। लेकिन अगर इन सबसे वास्तव में निपटना चाहते हैं तो अभी से ही हम लोगों को थोड़ा बहुत, ना कुछ सही तो एक गीता के उपदेश, 2-4 श्लोक, अच्छा तुम सब कुछ छोड़ दो। अगर एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, बहुत इतना गजब का बताते हैं कि चीजें सुनाते हैं हमें, तो उनकी लत लग गई। जब कक्षा 6 में पहुंच जाते थे तो उनको ABCD वाला मिलता था, उसमें वोवेल्स कॉन्सोनेंट। और अब ABCD कौन पढ़ता है? नर्सरी वाले। जब हम लोग स्कूल में नहीं जाते थे, क्यों? जब हम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे उस समय, आज बच्चे ABCD याद रखते हैं, क्यों? कॉन्सोनेंट वोवेल का उनको ज्ञान होता है। हम लोगों को आज भी पोयम का ज्ञान नहीं है बढ़िया से। आपको भेजेंगे, देख लीजिएगा। मात्र 2 साल का बच्चा है वो, 2 या 3 साल का, मतलब 4 का नहीं है, जिसने भी रील बना के भेजा हो। मतलब गुरुजी अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना। मतलब 3 साल का बच्चा पूरे विश्व के देशों का नाम सुना दे, कितनी बड़ी बात होगी। विश्व में जितने देश हैं बिना सांस रोके, और पूरे देशों का नाम सुना दिया उसने, पूरे देशों का नाम उसने। आज हम आपको भेजेंगे, आप भेज दीजिएगा लोगों के पास। मतलब वो 3 साल का लड़का है, उसके पापा आए, फिलहाल उनके बनाए रील बनाने का एक ढंग था अपना। उसने कहा पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं सुन लो पापा, हमसे ये सब ना कहो, हम सुनाने लगेंगे ना तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। और है 3 साल का मात्र, कहीं क्या सुनाओगे, कहीं क्या सुनना है? पूरे देशों के नाम सुनाएंगे, कहीं कितना, कहीं जितना देश है सबका। और सुनाना शुरू किया बिल्कुल क्लियर, मतलब प्रोनाउंस में, ऐसा नहीं कि घुमा नाम लिया है। और बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हम लोग अभी 29 राज्यों का नाम नहीं सुना सकते जल्दी जल्दी गुरु जी, और वो पूरे शायद 100 कुछ देशों का नाम सुना दिया। बिल्कुल अकल्पनीय, अद्भुत। 3 साल का बच्चा इतने, मतलब सारे देशों का नाम सुना देगा। कुछ इंडिया थोड़ी है, उसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जहां सोच खत्म वही सफलता खत्म, पक्का। का नाम बता दो जिसको पहली ही बार में सफलता मिल गई है किसी की जानकारी? किसी वैज्ञानिक का नाम बताओ, किसी संत का नाम बताओ जो एक बार में तुरंत सफल हो गया, फट से, जो तो ना हो जाए। जैसे बागेश्वर बाबा का नाम नहीं बताया उनका तो जुगाड़ इसका हुआ। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि मिलना भगवान है बस की बात है, सबके बस की बात वही है कि बताओ इतनी भीड़ लगती है, क्यों? बाकी ये तो अलग की बात हो गई। हनुमान जी है कि जो है शंकर भगवान है कि नहीं है तो वो जाने। लेकिन देखो, पढ़ने के बाद सबसे जरूरी क्या है? एक नौकरी। आज के समय में क्यों, कतनों बड़े घर के हो, आ जाओ, अरे बड़े घर का अपने घर का उससे मैं क्या मतलब है ना। तो मुझे लगता है आज मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं आपके बाल दिवस के अवसर पर कि अब तुम बाल नहीं हो,
और अब तुम युवा हो चुके हो और एडोलसेंस एज में जी रहे हो। स्टेनली हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चा 12 साल से और 20 साल खासकर 18 साल के बीच में जो निर्णय ले लिया और जो करने लगा वही सफल होता है। इसके बाद लगभग 10% बच्चे ही बाद में सफल होते हैं, बाकी सब बेरोजगार, कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले इस तरह से दब जाते हैं कि वो खुद सोच नहीं सकते हैं कि बीवी इतना परेशान कर देती है। हाँ पक्का है, इतनी जिम्मेदारियों के पास आ जाती है, कुछ नहीं कर सकता वो। तो बेटा मुझे लगता है कि इस समय आपको अगर अवसर मिला हुआ है पढ़ने का तो अपने आप को सौभाग्य समझो, क्योंकि अब तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं आएगा। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और धीरे धीरे क्यों? मेरा एक उद्देश्य जा रहा है कि जीवन सफल हो जाए और सही समय पर पता चले। आपका गरीब होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। वो वही के वही हैं, पर उनके पढ़ाए हुए कितने डीएम एसडीएम आईएएस बन गए ही रहेंगे। कभी पढ़ाने वाला खुद डीएम बन गया और उसको टीचर बनाया है, उल्टा हुआ कभी? लेकिन टीचर ने ही पढ़ाया और लोग कहाँ तक पहुंचे। तो टीचर का केवल एक ही चीज है कि वो इसलिए बता रहा है कि कम से कम अगर बच्चे हमारे कहीं निकलेंगे तो नाम हमारा होगा, वो नाम के पीछे मत। बाकी ये बताने का फीस तुम लोग नहीं देते हो, पर खुशी होती है कि अगर तुम लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जब वो मिलते हैं वो बताते हैं कि सर जी आपने जो चीजें उतरी और मैंने उसको फॉलो किया तो आज वास्तव में मुझे वो चीजें हमेशा आपकी याद आती है। और बात भी करते हैं, अक्सर कोई ऐसा ओकेजन पड़ता है तो जरूर बात करते हैं, क्योंकि अब सभी आज के समय में जानते हो कि हर कोई बिजी है, चाहे वो सोशल मीडिया पे बिजी हो चाहे खाली बिजी हो। वो खाली है तब भी बिजी है, पर बिजी हर कोई है। अब हमें उन चीजों को अगर अभी से फॉलो नहीं कर लेंगे तो समस्या आगे आने वाली जो सबसे बड़ी है वो महंगाई है। 10 सालों के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी, आने वाले 10 सालों में कहाँ, यदि अभी से हमने कुछ रास्ता नहीं अपनाया तो दिक्कत होगी। और दिक्कत बहुत बड़ी होगी जब अंडर 20 की लड़कियां ये चीजें सोच सकती हैं, तो हम लोग भी तो उसी एज में हैं, हर कोई जानता है। तो कुल मिला के ये चीजें जो बताने का मकसद है, इसको फॉलो करो, सीखो, जानो। और अगर कुछ फॉलो करोगे, सीखोगे, जानोगे तो भैया फायदा एटलीस्ट तुम्हारा ही होना है, हमारा कुछ नहीं होना है। और जब कुछ हो जाओगे, कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा तो खुशी होगी कि चलो ठीक है, तुम कम से कम बताए हुए रास्ते पे चले, कुछ मिला तुमको। दूसरी चीज अभी बताया गया कि एक अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलचाल की चीजें, अभी ये हम लोगों के जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पीछे है। अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, खासकर अभी तुम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हो। ये मैंने रिव्यू किया, अगर अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेट बहुत जल्द हो जाएंगे।